तो अभी के टाइम हो रहा है गुरु सुबह के 4:30 और मैं 4 बजे से उठा हूँ। तो मैंने कहा यार सुबह सुबह जो चांद आ रखा है ना भाई, पूरा चांद कितना मस्त करके है, आप देख सकते हो। और इस समय जो कल बारिश पड़ी उससे बड़ा खूबसूरत नज़ारा हो रखा है तलाई का भाई, मस्त करके है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस समय आ रखा हूँ मैं मां नंदा के मंदिर में, और मंदिर में हमारे मित्र भी हैं और वैसे हमारे पिता समान भी हैं, क्योंकि हमारे पिताजी से थोड़ा बड़े ही होंगे। तो उनसे पहले से हमारी दोस्ती है। वो पिछले उसमें 14 से 19 तक प्रधान थे ग्राम सभा गार्ड की बीणाकार। आप देख सकते हो कि कल यहाँ पे जो पाठ पूजा हुई थी, कल यहाँ पे जो नंदा का जो एक मेला होता है हर वर्ष, एक दिन गार्ड की बीणा वाले करते हैं और एक बार मेलगांव वाले करते हैं। तो कल मेलगांव में शादी थी तो कल हम लोग आ नहीं पाए, शादी में भी नहीं रह पाए कल। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उनसे मिलाता हूँ। और इधर वो सफाई कर रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ कबाड़ हो गया होगा तो उसकी सफाई कर रहे हैं। देखो भाई 75 साल के बुजुर्ग। पूछता हूँ उनको कि कितनी उम्र है उनकी, मुझे तो अभी मैं पूछता हूँ। तो ये है भाई, देख लो कल जो मेला हुआ था यहाँ, आपको दिखाता हूँ मैं। उन्होंने पूरा साफ सूफ करके और माँ के स्थान में, माँ नंदा देवी के स्थान में उन्होंने दिया धूप जला दिया, आप सामने दिखाई दे रहा होगा। और ये देखो कदा उम्र से 80। और भाई मैं ये भी बता दूं कि ये फुटबॉल के अभी तक मतलब 60-70 साल की उम्र तक अभी थोड़ा इनकी टांग में थोड़ा दिक्कत हुई, टांग फ्रैक्चर हो गई थी तो उसके कारण दिक्कत हुई। तो 80 की उम्र में ये यहाँ आ रखे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं और परम भक्त हैं मां नंदा के। कुछ बोलना चाहना था? धन्यवाद बोलना आपका। अच्छा ठीक है। तो मैं भी आज यहाँ आ रखा हूँ, मैंने भी कहा यार वहाँ कुछ साफ सफाई कर देते हैं। कल मां नंदा के स्थान में नहीं आए, क्योंकि मां नंदा का ही आशीर्वाद है। और ये धरती जो ये भूमि है, उत्तराखंड की भूमि मां नंदा की भूमि है। और ये हमारा बहुत पौराणिक मंदिर है। हमारे पूर्वज कहते थे कि यहाँ किसी को सपना हुआ था कि माँ इधर माँ का स्थान है। और जब यहाँ खुदाई हुई तो यहाँ दिया, त्रिशूल, ऐसी चीज़ें जो पुराने भगवान के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो मिले थे। यहाँ दिया, त्रिशूल, और तब जाके यहाँ स्थापना हुई थी। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे सामने हनुमान मंदिर भी बना दिया, और धीरे धीरे करके इधर भैरवनाथ का मंदिर भी बना दिया। लेकिन पहाड़ में जिस तरह पलायन हो गया उसके हिसाब से ये भैरव बाबा का स्थान है, क्योंकि मां नंदा के साथ भैरव बाबा का भी स्थान रहता है। सबसे पहले भैरव बाबा की पुजाई भी होती है। और ये जो स्थान है इतना रमणीक स्थान है, और इस स्थान में आके ना एक अद्भुत सी ऊर्जा आती है आदमी के अंदर। जब भी अगर मेरा मन अशांत होता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ आके थोड़ा माँ नंदा के दर्शन करके और माँ नंदा को। तो कल मैं गाय बेचने जा रखा था, तो मैंने गाय बेची तो मैं वहाँ तक चला गया था, बैजरों ऊपर बापता तक गया था। और गाय 3-4 जगह में लेट गई, तो मैंने मां नंदा को ही याद किया कि भगवान मां नंदा भगवती ये क्या हो गया भाई। तो उसके बाद ना गाय सीधे ठीक गौशाला में जाके रुकी। और मां नंदा का आशीर्वाद सभी लोगों पे बना रहे जितना, और मां नंदा सबकी तरक्की करे। लेकिन लोगों को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए, अपने पूर्वजों की धरोहर है जो हमारी नए आने वाली जनरेशन है उसको सोचना चाहिए। जिस तरह से हमारे खेत, जिस तरह से हमारे
घर, यहाँ कई के घर तो टूट रखे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसे ही हम ब्लॉगिंग करते रहते हैं और यही इसी चीज़ के लिए करते रहते हैं कि लोग बनाते रहते हैं कि लोग थोड़ा अपना घर बार भी देखें और इधर अपने जो देवी देवता हैं, जहाँ बड़े दिनों बड़े के धुपणु निकाई है ना, तो अपने देव स्थानों पे भी आइए और जाइए। आप राम मंदिर जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, आप सोमनाथ मंदिर जाइए, लेकिन अपने देव स्थानों पे भी आए जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है और जहाँ से आप लोग निकले हुए हो बाहर, और जिस माँ नंदा का आशीर्वाद से आपको बड़ी कामयाबी मिली है, तो उसके स्थान पे भी आइए। तो ये भैरवनाथ का बड़ा मंदिर है और पहले यहाँ पे छोटा, आपको दिखाता हूँ मैं, इधर छोटा मंदिर था और तमाम ये जो पूरा एरिया है ना, ये बंजर हो गया भाई। तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, बाकी सरकारों से भी उम्मीद नहीं है और लोगों से भी तो उम्मीद बहुत कम है। तो माँ नंदा का, चलिए माँ नंदा का स्थान में चलते हैं अंदर। तो ये है भाई माँ नंदा का स्थान, और माँ नंदा इसी स्थान में, और सारे लोग यहाँ आते हैं जब शादियाँ होती हैं तो आशीर्वाद लेने, माँ नंदा का आशीर्वाद लेने पक्का आते हैं इधर। तो ऐसे ही आप लोग अपने देवी देवताओं को याद करते रहिए। चलो भाई दोस्तों, तो मिलते हैं आपको फिर। और यहाँ साफ सफाई होने के बाद, और एक भाई साहब और भी आए हैं, इन्होंने कल भंडारा किया। भंडारा का है जी? तो इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, लेकिन कल मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, क्योंकि कल हमारे यहाँ शादी भी थी और गाय भी मैंने बेची, तो मुझे ठीक बैजरो और बापता तक जाना पड़ा भाई। आया मैं ठीक 4 बजे, उसके बाद मैं इतना थक गया, नहीं तो उसके बाद भी मैं आ जाता, लेकिन उसके बाद मैं थक गया और उसके बाद अब क्या करें, है ना। तो आज आया मैं, और ये लोग भी मुझे मिले हैं यहाँ पे। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इनकी भी अच्छी श्रद्धा है माँ नंदा में, क्योंकि जिन लोगों के अंदर भी बुद्धि होगी तो उनको पता है कि ये हमारी जड़ें हैं, यहीं से हम आगे निकले हैं, और इसी माँ नंदा के आशीर्वाद से हम लोग जिस भी स्थान तक पहुँचे हैं, तो माँ नंदा का ही आशीर्वाद है उसमें। तो इनकी भी बड़ी आस्था रहती है, हर साल वो आते हैं चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? धीरेन्द्र सिंह। इन्होंने मुझे फ़ोन में भी बोला था भाई कि उस दिन मैं भंडारा करूँगा, लेकिन हम क्या करें, हम आ नहीं पाए किसी कारणवश ना। तो चलो आज हम लोगों ने यहाँ थोड़ा झाड़ू झूड़ू, तो हमारे बुजुर्ग जो पिता समान है 80 वर्ष के गोविंद सिंह जी, उन्होंने सफाई कर दी थी और थोड़ा हमने भी यहाँ साफ़ सफाई की। और अब देखते हैं बाहर क्या है, उधर भी करते हैं साफ़ सफाई।